हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। DFCCI इंडियन रेलवे में वेटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, यानी एग्ज़ाम होने के बाद जो फाइनल सिलेक्शन होने के बाद कितने कैंडिडेट्स को वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है, इसको लेकर एक व्यक्ति ने, जिनका नाम है मिस्टर मोहित राज फ्रॉम राजस्थान से हैं, इन्होंने RTI किया था DFCCI इंडियन रेलवे से। और इन्होंने लगभग 13 क्वेश्चन पूछे थे, 13 क्वेश्चन पूछे थे। ये आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ मोहित राज सैनी फ्रॉम राजस्थान अंडर RTI एक्ट सन 2005। अब ये है इन्फॉर्मेशन शॉर्ट फॉर, इन्होंने इन्फॉर्मेशन क्या मांगी थी और DFCCI ने इनका जवाब क्या दिया है। आप देख सकते हैं कि आई हैव अपेयर्ड इन कंप्यूटर बेस्ड, इन्होंने कहा क्या है DFCCI से कि आई हैव अपेयर्ड इन कंप्यूटर बेस्ड साइकोमेट्रिक एग्जामिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट अगेंस्ट 11/2018। ये जो है 2018, आपको पता है कि एडवर्टाइजमेंट नंबर है। कैंडिडेट्स का नाम क्या है कि मोहित राज सैनी, और इनका रोल नंबर इतना है। और इनके जो पोस्ट है वो क्या थी, एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर। रेफरेंस आईडी नंबर आप देख सकते हैं, क्लियरली आप मेंशन है इसमें। और इन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड इन साइकोमेट्रिक टेस्ट आउट ऑफ 872। यानी पहला इनका क्वेश्चन ये है कि 1872 कैंडिडेट्स में साइकोमेट्रिक कितने कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है। तो DFCCI ने जवाब दिया है टोटल 585 कैंडिडेट्स अपेयर इन साइको टेस्ट, मतलब कि 585 कैंडिडेट्स ने साइकोमेट्रिक अपेयर किया है, यानी साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए आए थे। एंड 244 कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड, और मात्र 244 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है। मतलब 1872 में से आए कितने थे, 585। आप देख सकते हैं लगभग 50% का रेशियो है, और क्वालिफाई कितने हैं उसके 50%, यानी 244 कैंडिडेट साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए थे। फिर मतलब साइकोमेट्रिक टेस्ट जिन्होंने क्वालिफाई किया था वो 244 थे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैड क्वालिफाइड द साइकोमेट्रिक टेस्ट। मतलब जिन कैंडिडेट्स ने साइकोमेट्रिक टेस्ट क्वालिफाई किया है उनकी हमको लिस्ट दीजिए। तो DFCCI ने कहा है कि द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्टेड इन मेन पैनल हैव ऑलरेडी बिन पर डिस्प्ले ऑन DFCCI वेबसाइट। DFCCI की वेबसाइट पे पहले ही हमने उसको अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप अपलोड मतलब कि उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है, फाइनल मेरिट लिस्ट आफ्टर साइकोमेट्रिक टेस्ट कि फाइनल मेरिट लिस्ट आप दीजिए। तो उन्होंने यही सीधे से कह दिया है कि आप वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है, माई कैटेगरी OBC रैंक इन फाइनल मेरिट लिस्ट, कि मेरी OBC में जो है फाइनल लिस्ट, माई कैटेगरी OBC रैंक इन फाइनल लिस्ट, कि फाइनल लिस्ट मेरी OBC कैटेगरी में कितनी है। तो कैटेगरी वाइज रैंक इज़ नॉट मेंटेन, तो उन्होंने बताया है कि कैटेगरी वाइज जो रैंक है वो अभी मेंटेन नहीं है, उस समय शायद मेंटेन ना रही हो। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ ऑल 29 OBC कैंडिडेट हु आर सेलेक्टेड, मतलब कि ऑपरेशन स्टेशन मास्टर ऑपरेशन कंट्रोलर के लिए जो 29 कैंडिडेट्स OBC के सेलेक्टेड हुए उनकी हमको लिस्ट दीजिए। तो DFCCI ने जवाब दिया है, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑलरेडी अवेलेबल ऑन DFCCI वेबसाइट। DFCCI की वेबसाइट पे पहले से ही आपको अपलोड कर दी गई, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। फिर सिक्स क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु ज्वाइन द ट्रेनिंग प्रोग्राम आउट ऑफ 109 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, मतलब कि कितने कैंडिडेट्स 109 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हुए थे, उनमें से 109 में से कितने लोगों ने ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया है। तो DFCCI ने जवाब दिया, टोटल 97 कैंडिडेट्स हैव बीन ज्वाइन, सो कि लगभग टोटल 97 कैंडिडेट्स ने ज्वाइन कर लिया है ट्रेनिंग को। फिर सेवन्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर एब्सेंट फॉर OBC कैटेगरी इन मेन लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट, मतलब कि OBC कैटेगरी के जो मेन लिस्ट थी उसमें कितने जो सेलेक्टेड हुए थे उसमें एब्सेंट कितने हुए। तो उन्होंने सीधे से बता दिया है कि 3 कैंडिडेट्स वर एब्सेंट फ्रॉम मेन पैनल, मतलब मेन पैनल जो सिलेक्शन होने के बाद भी 3 कैंडिडेट्स एब्सेंट रहे, यानी ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन्होंने भाग नहीं लिया। फिर एट्थ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु विल बी कॉल्ड फॉर फर्स्ट स्टैंड बाय लिस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के लिए वीडियो बनाया गया था कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु विल बी कॉल्ड फॉर स्टैंड बाय लिस्ट। स्टैंड बाय लिस्ट का मतलब ही होता है कि वेटिंग लिस्ट में कितने कैंडिडेट्स को रखा गया है। प्रोवाइड द फर्स्ट स्टैंड बाय या वेटिंग लिस्ट, मतलब कि उस वेटिंग लिस्ट की हमें जो है ज़रूरत है उसे हमको प्रोवाइड कीजिए, हमको दीजिए। DFCCI ने सीधे कहा है द कैंडिडेट्स हैव ऑलरेडी बीन कॉल्ड फॉर द फर्स्ट स्टैंड बाय लिस्ट, कि उन्होंने कहा जो कैंडिडेट्स की फर्स्ट वेटिंग लिस्ट थी वो पहले ही चस्पा की जा चुकी है, पहले ही अपलोड की जा चुकी है। मतलब कि जो वेटिंग लिस्ट
होती है उन्होंने पहले ही अपलोड कर दिया। फिर 9th क्वेश्चन है नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी फिल्ड बाय स्टैंड बाय कैंडिडेट्स। 9th क्वेश्चन उन्होंने इसी से रिलेटेड पूछा है, वेटिंग लिस्ट है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी विच विल बी फिल्ड बाय स्टैंड बाय कैंडिडेट्स, मतलब कि वेटिंग लिस्ट से कितने कैंडिडेट्स के द्वारा भरी गई हैं। तो रिक्वायरमेंट प्रोसेस इज स्टिल ऑन। कहने का मतलब आपको ये पता है कि वेटिंग लिस्ट तभी जारी होता है जब पूरा रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति छोड़ता है तो स्टैंड बाई जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट होते हैं उनको ही मौका दिया जाता है। तो इन्होंने अभी रिक्वायरमेंट प्रोसेस पूरा ही नहीं हुआ था, इन्होंने पूछ लिया कि कितने कैंडिडेट्स जो वेटिंग लिस्ट में थे उनको ज्वाइनिंग मिली है। तो रिक्वायरमेंट, तो DFCL ने जवाब दिया है कि रिक्वायरमेंट प्रोसेस इज स्टिल ऑन, मतलब कि रिक्वायरमेंट जो प्रोसेस है अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी कंटिन्यू चल रहा है। सम of the candidates have sought extension in joining and appealed for re-medical। कुछ जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने मतलब मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम हुई और उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और री मेडिकल के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। एग्जैक्ट द नंबर कैन बी प्रोवाइडेड आफ्टर द फिनलाइजेशन ऑफ दिस एक्टिविटीज़, मतलब पूरा प्रोसेस ख़त्म होने के बाद ही कितने नंबर्स, मतलब कि जो वैकेंसी बचती हैं तभी आपको वो पूरी जो प्रोसेस है, पूरी जो संख्या है बताई जा सकती है पूरी एक्टिविटी होने के बाद। फिर 10th क्वेश्चन है डेट ऑफ नोटिफिकेशन फॉर स्टैंड बाई लिस्ट। दोनों क्वेश्चन एक ही है, 10 और 11 की। डेट ऑफ नोटिफिकेशन स्टैंड बाई लिस्ट मतलब वेटिंग लिस्ट की डेट बता दीजिए और प्रोवाइड द सेकंड स्टैंड बाई लिस्ट, मतलब दूसरी स्टैंड बाई वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी उसका हमें इन्फॉर्मेशन दी। तो उन्होंने बताया DFCL ने कि कैंडिडेट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ द कंबाइंड मेरिट लिस्ट में कॉल्ड ओनली इन केस ऑफ एनी शॉर्टफॉल फ्रॉम मेन पैनल। उन्होंने बताया कि जो वेटिंग लिस्ट में तभी वो जगह मिल सकती है, मतलब वेटिंग लिस्ट वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको तभी जगह मिलेगी जब मेन पैनल से कोई कैंडिडेट्स मतलब कि हटेगा, यानी मेन पैनल में ज्वाइन नहीं करेगा तभी वेटिंग लिस्ट वालों को बुलाया जाता है, अन्यथा नहीं बुलाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th रैंक ऑफ लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट हु हैड बीन रिक्रूटेड। तो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट उसकी रैंक बता दीजिए कि जो है लास्ट जो रिक्रूट सेलेक्टेड हुआ था, मतलब कि जो लास्ट कैंडिडेट जो रिक्रूट है सेलेक्टेड है उसकी रैंक बता दिए। तो डिफरेंट कैटेगरीज है डिफरेंट रैंक्स। तो उन्होंने बताया कि डिफरेंट कैटेगरीज मतलब कि जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव MTS इनकी सबकी जो है रैंक अलग अलग है, तो सबकी जो कैटेगरी भी है डिफरेंट अलग अलग और सबकी रैंक भी अलग अलग है। फिर 13 क्वेश्चन है रैंक ऑफ लास्ट सेलेक्टेड OBC कैंडिडेट्स हु हैव बीन रिक्रूटेड। वही क्वेश्चन है, तो रैंक ऑफ लास्ट सेलेक्टेड OBC में बता दिए। तो उन्होंने बताया सीधे कि OBC के लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की रैंक क्या थी। तो OBC को उन्होंने बताया लास्ट ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स इज 392, मतलब कि जो रैंक है लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट की वो है 392। तो इस पूरे वीडियो में हमने पूरे स्टैंड बाय लिस्ट और पूरे जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर किया है। अगर कैसा लगा वीडियो इसको आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।